इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बाहू भी जानता है। तमाम देखने वालों को शकील अंजुम का सलाम। उम्मीद है कि आप सब बहरियत होंगे। आज मैं निकला हूँ जो हमारा मसीही कब्रस्तान है बिम्बर आज़ाद कश्मीर का, उसकी तरफ आया हूँ। और मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको भी इस एरिया का विज़िट करवाया जाए साथ में। तो अभी मैं गुज़र रहा था यहाँ से, तो मैंने सोचा कि हम व्लॉग का आगाज़ करें बाकायदा तौर पे। और यहाँ पर मैंने अभी पता नहीं अब वो सांप था या जो बड़ी छिपकलियाँ होती हैं वो थी शायद, जिसे पंजाबी में हमारे यहाँ पे क्रो बोला जाता है गालबन। तो वो यहाँ पे घुसी है मुझे देख के। तो मैं नहीं चाह रहा कि अब मैं उस पर ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करूं। एनी हाउ, ये बारिश हुई है अभी ताज़ी ताज़ी, और उसकी वजह से रास्ता भी जो है वो काफ़ी कीचड़ वाला है। रात को बारिश हुई है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये बारिश की वजह से जो पानी नशेबी जो हिस्से होते हैं पहाड़ी के, उनमें जो जमा हो जाता है वो आस्ता आस्ता ये बह रहा है। तो यहाँ पर ये फिलिंग हुई थी और फिलिंग होने के बाद ये जगह लेवल हो गई थी, लेकिन अभी फिर से बारिशें जो हैं वो हमेशा आपको पता है पानी अपना रास्ता बनाता है, तो ये फिर से ये ज़मीन यहाँ से बह गई है। और यहाँ ऊपर हमारा कब्रस्तान है। ये ज़मीन की कटिंग होती जा रही है बददरीज, और साथ ही कब्रें हैं। तो ऊपर मैं जाता हूँ और ऊपर जाके फिर आपको दिखाता हूँ कि कब्रस्तान की क्या सिचुएशन है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अब जो हमारा क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है इसके ऊपर वाले हिस्से में आ रहा हूँ। पहले मैं वहाँ नीचे आपको बता रहा था कि ये जो हमारा ग्रेवयार्ड है, कब्रस्तान है मसीही, ये किस जगह पर मौजूद है। तो मेरे बैक साइड पे आपको ये स्माहनी और बाबा शादी शहीद के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इससे आगे LOC वगैरह। और तो डियर फ्रेंड्स, ये बैक साइड पे आपको मसीही कब्रें नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से मैं उस साइड पे अभी जाऊंगा। असल में रिकॉर्डिंग जब से कर रहा हूँ उस टाइम कोई ना कोई कॉल बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से जो तसलसल है वो टूटता जा रहा है। तो वो सामने एक जो भाई हैं वो मुसलसल जो है वो ब्रेकी कर रहे हैं मेरी, या पता नहीं क्यों वो देखे जा रहे हैं। एनी हाउ, ये यहाँ पर हम आए तो ये बैक साइड पे सारी कब्रें। तो ये अब बारिश होने की वजह से ये कब्रें जो हैं वो अब बैठती जा रही हैं। और ये देखें मेरे पाँव की क्या हालत होगी, शूज़ की। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लैंड स्लाइडिंग रेगुलर होती है जब जब बारिश होती है। और ये एक तनावर दरख्त है। ये झाड़ियाँ थी, लेकिन जब से हमारी कम्युनिटी के जो चंद अफराद हैं वो रेगुलर इस कब्रिस्तान में आते हैं, तो वो ये जो पौधे हैं ये अब बच गए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई पौधा नहीं था छोड़ा गया, जिसकी वजह से जब मैयत लाते थे तो कोई साया भी नहीं था मिलता यहाँ पे खड़ा होने के लिए, मैयत को रखने के लिए। तो ये अब जो डेंजरस चीज़ है वो ये है कि ये हमारी जो कब्रें हैं बिल्कुल ये लैंडस्लाइडिंग, ये देखें, एक तो ये कब्र है और ये बिल्कुल कब्र के साथ तक लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। ये देखें, यहाँ तक लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। और एक दो बारिश अगर मज़ीद हो गई तेज़ तो ये जो कब्र है इसके यहाँ से टूटने का ख़दशा है। और इसी तरह से ये भी कब्र है और वो भी कब्र है ये वाली, तो ये भी बिल्कुल लैंडस्लाइडिंग के पास आई है। तो अब कम्युनिटी के कुछ दोस्त आए थे मेरे साथ, उन्होंने बात की है, इसीलिए मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ ताकि देखूँ कि क्या हालात हैं इस कब्रिस्तान के। वो एक छोटा कमरा बनाया गया है कम्युनिटी की तरफ से ताकि यहाँ पर औज़ार रखे जाएं, और जो अफराद यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आसरा हो। क्योंकि शदीद सर्दी या शदीद गर्मी में अगर कोई फौतगी हो जाती है तो ऐसी सूरत में फिर बड़ा ही एक मुश्किल हो जाता है यहाँ पर इन मामलात को देखना। तो ये एक नई रिहाइश गाह कब्रिस्तान के साथ ही हुई है। पहले ये बिल्कुल वीराने में था, लेकिन अभी ये है कि ये किसी हद तक आबादी हो गई है यहाँ पे। तो इसी के साथ कब्रिस्तान का हमारा जो विज़िट है वो अपनी तकमील को पहुँचा। ये एक मैंने सोचा कि एक मिनी व्लॉग बनाया जाए। हमारा जो ग्रेवयार्ड है, मसीही कब्रिस्तान है,
वो भी आपको दिखाया जाए। और ये अभी भी कोई यहाँ से कोई कोई सांप या कुछ कोई इस तरह की चीज़ गई है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद है कि आपको भिंबर आज़ाद कश्मीर का मसीही कब्रिस्तान देखने को और यहाँ के इलाके को, इस की लोकेशन को जानने के बारे में मालूमात मिली होंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।